शक्तिपीठ मंदिर माता भद्रकाली, शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और सबसे पहले हम आपको मेन जो बातें हैं वो बता देते हैं कि आप आखिरकार कहाँ ठहरोगे, कैसे आओगे, क्योंकि अक्सर फैमिली जब दर्शन करने के लिए आती है, खासकर 48 कोस की इस परिक्रमा के लिए या फिर कुरुक्षेत्र के भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर की ओर, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ये सारी बातें बताने के बाद हम आपको लेकर चलेंगे कुरुक्षेत्र के माता भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर की ओर। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अगर दिल्ली की साइड से आते हैं या फिर भारत के किसी भी कोने से हैं आप, सबसे पहले आप दिल्ली आएँ, दिल्ली पहुँचे, या फिर चंडीगढ़ पंजाब की तरफ से आते हैं तो भी आप कुरुक्षेत्र आ सकते हैं। तो आप चंडीगढ़ की साइड से आते हैं, चंडीगढ़ से सीधा आप कुरुक्षेत्र पीपली उतरें, और दिल्ली से आते हैं तो भी आप पीपली उतरें। वहाँ से आप ऑटो या फिर बस के द्वारा आप नए या पुराने बस स्टैंड पर पहुँचोगे, और वहाँ से आप ई रिक्शा कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं, जो आपके 20-20 रुपये पर सवारी लेगा। या आप पूरी फैमिली के साथ हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं, तो आप उसी हिसाब से भी अपना पैकेज रख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें शनिवार की, सैटरडे के दिन क्या होता है, भीड़ थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप कुरुक्षेत्र के और भी तीर्थ स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं और अपनी फैमिली के साथ आते हैं, तो वो मेन बातें हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। क्योंकि आपको एक बजट प्लान लेकर चल रहे हैं, तो ज़रूरी ये है कि आपका रहने का कहाँ आप करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप कुरुक्षेत्र आते हैं, या तो आप मंदिर में दर्शन के बाद ठहरने के लिए सोचते हैं, तो आपको कोई होटल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुरुक्षेत्र में इतनी धर्मशालाएं हैं जहाँ पर आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या फिर 3 दिन के लिए ठहर सकते हैं। उसमें प्राइस की बात करें भी, कुरुक्षेत्र में आकर आपको कितने रुपए कमरा मिलेगा, तो धर्मशालाओं का रेट फ़िक्स है। 300 रुपये में आपको 24 घंटे के लिए ठहरने के लिए, विश्राम के लिए आपको धर्मशालाओं में कमरे मिल जाएंगे। विद फैमिली आते हो या फिर 2 या 3 मेंबर हो आप, तो आप 400 रुपये 24 घंटे के, 3 मेंबर हो या 4 मेंबर हो या फिर फैमिली हो, तो आपको रूम मिल जाएगा। तो रूम में ये बात ये है कि आपको खाने के लिए भोजन की व्यवस्था कुछ धर्मशालाओं में है, तकरीबन सभी में है, लेकिन मेन धर्मशालाएं जो हैं जहाँ पर खाने की व्यवस्था आपको बहुत अच्छी मिलती है, वो धर्मशालाएं मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले आप कश्यप धर्मशाला है, जहाँ पर आप ठहर भी सकते हैं और रात का भोजन भी कर सकते हैं, सुबह का और दिन का। उसके बाद जाट धर्मशाला है, फिर गुज्जर धर्मशाला है, और ऐसे ही ब्राह्मण धर्मशाला है, पाल गडरिया धर्मशाला है, रोड धर्मशाला है, और बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जहाँ पर आप ठहर सकते हैं। ठहरने के लिए विशेष प्रबंध है आपका। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं शक्तिपीठ माता भद्रकाली के मंदिर में। क्या क्या आपको माता रानी के अंदर, मंदिर के अंदर माता रानी के दरबार में क्या महसूस होता है, ये सब चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, और आप सचमुच यकीन मानिए आपको शांति की अनुभूति ज़रूर होगी। तो चलिए चलते हैं हम आपको लेकर मंदिर की ओर, दिखाते हैं हम आपको शक्तिपीठ माता भद्रकाली का ये मंदिर। सबसे पहले जब आप मंदिर के ठीक सामने आते हैं, श्री देवी कूप भद्रकाली माता मंदिर का ये गेट है, ये गेट द्वार है, जिसके अंदर आप जाते ही आपको सामने स्क्रीन एलईडी मिलेगी जहाँ पर माता रानी की फ़ोटो है। उसके बाद फिर आपको सामने ये माता रानी का मंदिर है, और जय माता दी आप दर्शन कर सकते हैं माता भद्रकाली के। और पूरे मंदिर में अगर परिक्रमा की बात करें तो वो भी होती है। ये माता भद्रकाली की साक्षात माता यहाँ पर विराजमान है, और माता रानी का जो टकना है, पैर है, एडी है, वो यहाँ पर रखी हुई है, और माता रानी साक्षात यहाँ पर मौजूद है। भद्रकाली माता मंदिर कुरुक्षेत्र का ये, और गणेश जी भी हैं, गणेश महाराज भी हैं साथ में। और माता भद्रकाली मंदिर में शनिवार के दिन भीड़ लगती है, आज भीड़ इतनी है नहीं क्योंकि सामने देख लीजिए आप। और इस मंदिर में अलग अलग प्रतिमाएं रखी हुई हैं, सरस्वती देवी की भी यहाँ पर, महालक्ष्मी जी की भी, और ऐसे ही अलग अलग यहाँ पर प्रतिमाएं रखी हुई हैं माता सरस्वती की। और भी अगर मैं बात करूँ तो माता सरस्वती के बाद कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण की, और फिर विष्णु भगवान की, और फिर राम सीता गणेश, और इसके बाद फिर अगर आप देख पा रहे हैं शिव जी भगवान जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो यहाँ पर आए आप, क्योंकि एक अनुभूति है। और सामने कमल के फूल के ऊपर माता रानी का जो पैर है वो रखा हुआ है, जो दर्शाता है कि यहाँ पर शक्तिपीठ को अपने आप में एक
शक्ति का रूप लिए है। ये पुराना पेड़ है और ठीक आप सीधा सीढ़ियों से अगर आप इस पेड़ के नीचे से आप ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे कि इस पेड़ के ठीक सामने माता मंदिर है, माता भद्रकाली का, और मंदिर के ठीक सामने पेड़ और मंदिर के सामने ठीक आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी जो ऊपर जाती हैं, जो अंदर गुफा है जिसमें शिव जी भगवान जी हैं, माता रानी हैं और भी देवी देवताएं अंदर हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अंदर गुफा का होना और गुफा में फिर शिवलिंग का होना। शिवलिंग ये देख लीजिए आप। इसके बाद दूसरी गुफा है जो मेन गुफा है, उसमें माता रानी है। और ये देखिए चक्रव्यूह जो अभिमन्यु ने महाभारत काल को दर्शाता है, यहाँ पर चक्रव्यूह भी बना हुआ है। नीचे चक्रव्यूह भी आपको ज़रूर दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। और फिलहाल अगर आपको माता वैष्णो देवी गुफा अगर मैं लेकर जाऊँ आपको, तो छोटी छोटी सीढ़ियों से जो है जाना पड़ता है इस गुफा में, और फिर शेर के मुंह से बाहर निकलते हैं, इसमें ऐसा दिखाया जाता है। ये देखिए गुफा काफ़ी छोटी है, लेकिन आपको ज़रूर इसमें एक अनुभव दिखेगा। और फिर बाहर शेर का मुंह है जिससे बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि एक साइड से अंदर जाते हैं और दूसरी साइड से बाहर निकलते हैं। माता भद्रकाली शक्तिपीठ ये मंदिर है, और इस मंदिर में अपने आप में इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है और शक्तिपीठ मंदिर। और आप देख लीजिए शेर के मुंह से बाहर निकला जाता है। और अभी इस मंदिर के अंदर हमने परिक्रमा की है और हम फिर मेन मंदिर की ठीक परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती जी अपने उसी रूप में हैं जिस रूप में जिस मान्यता से इस मंदिर में लोग आते हैं। साक्षात भगवान जी के आप दर्शन कीजिए और अपने पापों से मुक्त हो जाइए, क्योंकि दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे। और ये माता भद्रकाली मंदिर है जो शक्तिपीठ है, अपने आप में इसकी एक बहुत बड़ी मान्यता है। सामने आप देख सकते हैं शिव जी भगवान और पार्वती माता, और आप ऊपर से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से माता के दरबार में सीधा यहाँ पर देखा जाता है, जहाँ पर माता जी का मंदिर है, माता जी साक्षात विराजमान है।